हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मॉर्निंग में सुबह सुबह हम गोवा से निकल गए रेडी होकर। और आप लोग देखिए, हमारे बाल हमने जो सेटअप करवाए थे सब ख़राब हो चुके हैं। धूप में बहुत ज़्यादा सनबर्न हुआ है बालों में, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब भी स्पा लिया है एंड हेयर कट करवाया है। और अब हम लोग आगे निकल रहे हैं और गोवा को यहाँ से बाय बाय करते हैं। और रास्ते में थोड़ी देर आगे चलकर हमने ब्रेकफास्ट में ये कुछ समोसे लिए थे। बहुत ही वियर्ड सा शेप था इन समोसों का, और टेस्ट और फ्रेगनेंस भी बहुत अजीब सी थी। पहली चीज़ तो वो टूट ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से टूटे। एक को खाया तो बाप रे, इतने बुरे समोसे शायद हमने जीवन में कभी नहीं खाए होंगे। ना उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था, ना उसमें सॉल्ट था, कुछ भी नहीं था। एक को खाकर वो तो रख दिया हमने, और उसके बाद अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़े से डोर्नेटोस एंड बनाना चिप्स लिए थे, सो वो खा रहे थे हम। बट यहाँ भी ना हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जो डोर्नेटोस हमने लिए थे सिजलिंग हॉट, काफ़ी दिनों से हम ट्राई करना चाह रहे थे, बट उसका टेस्ट भी बहुत बेकार लग रहा था। सो फाइनली हमने बनाना चिप्स खाई, जो यहाँ से लोकल चीज़ थी, वो टेस्ट में अच्छी थी, वो खाई हमने ब्रेकफास्ट में। साथ में ये मैंगो कैंडी खाई यहाँ से, जहाँ जब काजू शॉप से हम काजू ख़रीदने गए थे ना, वहाँ से लिए थे हमने। फिर आगे चलकर हम पहुँचे कोकर, और कोकर में ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री आउटलेट थे राइस के। सो फैक्ट्रीज़ के सामने इस तरह से छोटी छोटी शॉप्स बना रखी हैं उन्होंने, जहाँ वो ऑर्गेनिक राइस बेचते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जाकर देखा जाए, लेकिन इतने अच्छे लगे हमें कि हमने वो लिए भी। और काफ़ी अच्छे राइस दिख रहे थे, एकदम क्लीन थे, और पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी। सो काफ़ी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और ये आउटलेट्स देख रहे हैं। सो पहली बार हमने सोचा कि लेकर देखा जाए। जब बनाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये राइस कैसे हैं। वैसे दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे थे, और यहाँ का लोकल चीज़ें तो कुछ ना कुछ लोकल लेकर तो जाना चाहिए। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आउटलेट्स बने हुए थे बाहर। सो वहीं से हमने 2 बोरी मतलब 20 किलो राइस लिए, और दोनों राइस की क्वालिटी अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के हैं। और उसे उठा के हमने डिक्की में रख दिया। आप देखेंगे हमारी डिक्की के हाल। पूरा सामान भरने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से ये 2 बोरी राइस भी हमने रखे हैं अंदर। और फाइनली हम आगे फिर निकल गए, और रास्ते में जाते जाते हमने कोकर में काजू का बगीचा देखा, और ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब हम लोगों के लिए तो अलग ही चीज़ है ना, हमारे वहाँ मैंगो और जाम वगैरह के ऐसे बाग होते हैं, लेकिन काजू के बाग हमने पहली बार देखे थे। और फिर आगे चल के हमने लंच किया, और पूरी कोकनी थाली ली थी, बट वेज थी ये। इसमें सोल करी थी, और बासुंदी वगैरह ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। वेजिटेबल्स थी, पनीर की सब्ज़ी थी, और काफ़ी सिंपल एंड टेस्टी खाना था। और स्पेशली हमें यहाँ की भाकरी बहुत पसंद आई। मतलब इस तरह की भाकरी हमने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। मतलब काफ़ी सॉफ्ट बनी थी। फिर आगे हम पहुँचे सतारा, और अभी वहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती हैं। और आप भी जब आना ना यहाँ तो ज़रूर ट्राई करना। और फिर हमने यहाँ पर चाय पी, और डायरेक्ट वहाँ से निकल कर हम आए घर। और नाइट में ही पहुँच गए थे घर, बट आते ही बस अपना बेडरूम क्लीन किया और सो गए थे हम। और अब उठे हैं मॉर्निंग में, और आप देखिए पूरा घर किस तरीके से हमारा फैला हुआ है। जितने कपड़े वगैरह थे सब हमने जिस तरीके से आए थे ना, जहाँ जहाँ रख पाए वैसे ही रख दिए, और कुछ कपड़े यहाँ फैला दिए। ऐसे पूरा घर अब इतना ज़्यादा मेसी हो रहा है कि बैठने की भी जगह नहीं है। खाली हमने देखिए बेडरूम क्लीन किया था, रात में ही क्लीन कर लिया था, और यहाँ हल्का सा झाड़ू लगाकर और सो गए थे। और जो सामान जैसा लेकर आए थे ना वैसे ही रख दिया था। नाइट में हमने
खाने में रास्ते में ही दाल चावल पैक करवाए थे हमारे लिए, और मम्मा और पापा ने कुछ और पैक करवाया था खाना, और वो आके हमने घर पे खाया। और खा के बर्तन वगैरह भी वैसे ही रख के सो गए थे, क्योंकि रात के 2-3 बज गए थे। और ये सब सामान है जो हम गोवा से लाए हैं। इसमें राइस है, राइस के बारे में आपको बता चुके हैं, 20 किलो लाए हैं हम। उसके अलावा काजू लेकर आए, काफ़ी सारी काजू लेकर आए हैं, और साथ में कोकम लेकर आए जो ड्राई कोकम होती है, और कोकम सिरप लेकर आए हैं। इसका शरबत बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही हेल्दी भी रहता है। साथ में ये काजू वड़ी लेकर आए हैं, लोकल स्वीट है गोवा की। और कैंडीज़ लाए थे जो आपको बताई थी। हमें कैंडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये मैंगो कैंडी अच्छी लगी थी टेस्ट में, तो हमने एक पैक ऐसे ही ले लिया था रास्ते में खाने के लिए। बट रास्ते में तो निकाला नहीं, घर आके खाएंगे और रख देंगे बाकी चीज़ें उठाकर हम। और उसके बाद घर के नॉर्मल कामों में लग गए। सबसे पहले तो हमने सुबह थोड़े से बर्तन क्लीन किए थे, उन्हें अंदर रखते हैं, क्योंकि ना पूरा जितने बर्तन थे सब पे डस्ट हो गई थी। तो लगभग जो किचन में ऐसे ओपन रखे हुए रहते हैं ना बर्तन, उन्हें तो हमें पूरों को हल्का सा क्लीन करना पड़ा। जब हम बाहर जाते हैं ना तब हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर रिटर्न आते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी हेल में रिटर्न आ गए। आई मीन इतना डस्ट, इतनी गंदगी कि मन ही नहीं करता है कि घर में जाएं। बट सफाई तो करनी है, अपना घर है। सो सबसे पहले बर्तन क्लीन किए, उन्हें अंदर रखें। तो अब किचन हम क्लीन कर रहे हैं। और घर आके ना अच्छा भी बहुत लग रहा है। आप कितना भी बाहर घूम लें, लेकिन जो घर आकर सुकून मिलता है, जो अच्छी नींद आती है ना, वो कहीं और नहीं आ सकती। सो हमने किचन क्लीन किया, उसके बाद घर की बाकी की डस्टिंग की। और आज उठने में भी हमें काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए घर के कामों में भी बहुत देर हो चुकी है। अभी जब हम काम कर रहे हैं ना, दोपहर के 1-1:30 बज चुके थे, क्योंकि रात में 2-3 बजे आए। उसके बाद हमने डिनर किया हमारा रात में, और उसके बाद सोने गए। थोड़ा सा क्लीनिंग भी की थी, क्योंकि घर के हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि बगैर क्लीनिंग के सो नहीं सकते। तो ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया। और फिर बिस्तर पे जाते ही किसी को भी नींद तो आती नहीं है। फिर थोड़ी देर हम बातें करते रहे और फिर जाकर सोए। सो उठने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाया, और आराम से धीरे धीरे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था। सो अपने पूरा घर क्लीन किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया, और अब बस घर की डस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर खाने की तैयारी भी चल रही है शाम की। और काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था। हम नहा धोकर रेडी हो गए और सोफ़े वगैरह क्लीन कर रहे हैं अब खाली। और वो तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो थोड़े से ऐसे मेसी हो गए, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें क्लीन करके ही हम नहाने गए थे। और मम्मी यहाँ पर सब्जियाँ कट कर रहे थे शाम के खाने के लिए। सो वही सब काम चल रहा था नॉर्मल। और अब ना हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं, आप देखिए इतने स्लो काम कर रहे हैं। सो ये सब डस्टिंग की। और सब्ज़ी भी हम अभी लेकर आए थे, क्योंकि घर में तो सब्ज़ियां सारी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए घर के अंदर तो कोई सब्ज़ी थी ही नहीं। तो हमने जाकर सब्ज़ियां लेकर आए मार्केट से, और उसके बाद फिर आकर नहाए और काम में लग गए वापस से। उसके बाद हमने यहाँ पर घी बनाने के लिए रखा, क्योंकि मलाई काफ़ी दिन की इकट्ठा हो गई थी, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए घी बनाने के लिए रखा हमने। और ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था हमको, तो इसी काम में हम बिज़ी हो गए। और इसके साथ साथ हमारा वीडियो भी यहीं पर एंड हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।